सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बेल्स कल्सी में हम फेशियल मसाज किस तरह करें जिससे कि हम बेल्स कल्सी में रिकवरी फास्टर तरीके से और सही तरीके से कर सकें। इससे पहले ही मैंने बेल्स कल्सी के ऊपर 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज हैं जिसे आप बेल्स कल्सी में ट्राई करके अपनी रिकवरी फास्ट कर सकते हैं। बेल्स कल्सी एक कंडीशन है जिसमें कि मुंह के आधे हिस्से की मांसपेशियाँ काम करनी बंद कर देती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं। उससे होता क्या है, जिस इंसान को बेल्स कल्सी हुआ है वो अपने आधे चेहरे को यूज़ नहीं कर पाता। और दूसरा होता क्या है कि जो सही तरफ की मांसपेशियाँ हैं वो ज़्यादा काम करने लगती हैं, जिससे आपकी जो कमज़ोर तरफ की मांसपेशियाँ हैं वो उस तरफ खींचने लगती हैं या फिर ढीली हो जाती हैं। इस चीज़ को ठीक करने के लिए अगर आप फेशियल मसाज यूज़ करेंगे तो एक तो कमज़ोर तरफ वाले हिस्से में खून का दौरा अच्छा बढ़ना शुरू होगा, साथ साथ वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है ड्रेन होगा और आपने जो मसल की मूवमेंट है उसको अच्छी तरह रिस्टोर कर पाएंगे। तो बेल्स कल्सी की एक्सरसाइज के साथ साथ आप लोग बेल्स कल्सी में फेशियल मसाज जरूर ट्राई कीजिए, इससे आपकी रिकवरी बहुत ही जल्दी और बेहतर तरीके से होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो फेशियल मसाज करने के लिए आपको करना है क्या है, सबसे पहले अपने सामने एक शीशा ले लेना है और कोई भी आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं जिससे कि आप अपने फिंगर पैड्स पे लगाएं, जिससे कि जब मसाज करते समय आपके चेहरे पे कोई भी फ्रिक्शन कॉज ना हो, ना रगड़ लगे। अब सिंपल स्टेप्स क्या हैं, आपको मसाज ऊपर से करनी शुरू करनी है। पहले आँख के ऊपर के हिस्से की, फिर आँख के नीचे के हिस्से की, फिर मुँह के हिस्से की, फिर जो ठोड़ी है वो हिस्सा और जो अफेक्टेड साइड की गर्दन है, नेक का एरिया है वो। तो हम मान लेते हैं कि जो राइट साइड अफेक्टेड है उसको हम लेके चल रहे हैं रेफरेंस की ये अफेक्टेड साइड है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने 2 फिंगर पैड्स ले लेना है इस तरह और उसको आँख के ऊपर के हिस्से में इस तरह से रखना है, इस तरह। अब आपको सर्कुलर मैनर में इस तरह से गोल गोल मसाज करनी है अपने आँख के ऊपर और करते करते धीरे धीरे कहाँ पर आना है, कान की तरफ। आप जितना भी मसाज है वो सारा लास्ट में आके ड्रेन कहाँ करेंगे, कान पे। और यहाँ से करने के बाद आप वापस फिर से वहीं रखेंगे हाथ नीचे ही, फिर से एक बार मसाज करेंगे गोल गोल इस तरह। ध्यान रखें कि आप सिर्फ स्किन को मत हिलाएं, पूरी मांसपेशियों का मूवमेंट कराएं जिससे कि उनमें खून का दौरा बढ़े। इसको आपको लगभग 1 से 2 मिनट करना है। उसके बाद आपको अपनी दोनों फिंगर पैड्स कहाँ रखने हैं, अपना जो माथा है उसके ऊपरी भाग में। उसके बाद आपको फिर से इस तरह गोल गोल हिलाना है मांसपेशियों को। और कोशिश करें मसाज करने के साथ साथ खुद भी एक्सप्रेशन करें भौहें उठाने का। मसाज करने के साथ साथ आप भौहें उठाने का एक्सप्रेशन करें तो वो और अच्छी रिकवरी करेगा आपके बेल्स कल्सी में। ये भी आपको एक बारी में 1 से 2 बार करना है, कम से कम 2 मिनट तक इस तरह। जब आप इस प्रक्रिया को कर लें उसके बाद आपको अपने दोनों फिंगर पैड्स कहाँ लगाने हैं, आँख के बिल्कुल नीचे और नाक के पास। अब यहाँ पे आपको सिर्फ हाफ सर्कल बनाना है इस तरह। यहाँ पे आपको गोल गोल नहीं करना, सिर्फ हाफ सर्कल बनाइए और इस तरह से यहाँ पे उतारिए, फिर हाफ सर्कल बनाइए, यहाँ उतारिए, फिर हाफ सर्कल बनाइए, यहाँ उतारिए और जाके कान पे रुक जाना है। फिर से हाथ उठा के लाना है, फिर से ऐसे। और इस मोशन को करते समय आप स्निफिंग की मिमिक भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं तो वो और अच्छा इफ़ेक्ट देगा इस मसाज में। फिर से इस तरह से नाक के बगल की क्रीज इस तरह से उठानी है और इसको ऐसे लेके आना है। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको यहाँ भी परफॉर्म करनी है मसाज। इसको करने के बाद आपको कहाँ आना है, मुंह वाले हिस्से पे जहाँ पे होंठ है, यहाँ पे आपको सर्कुलर मैनर में मसाज करनी है। किस तरह, इस तरह। पहले आप इसको इस तरह लेके चलेंगे और जाएंगे कहाँ तक, कान तक। करते जाइए आराम से पूरा गोल गोल। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको एक बार कैसे करनी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करते करते आपको कान तक पहुंचना है। ध्यान रखें कि आपको पूरी की पूरी मांसपेशियां इसमें चलानी है और आप अगर कोशिश करें तो एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं साथ साथ जिस मांसपेशी की आप मसाज कर रहे हैं। तो मुंह वाले हिस्से पे आपको पहले एंटी क्लॉकवाइज चलना है, फिर क्लॉकवाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निचला हिस्से पे आना है, मुंह के जो आपका निचला होंठ है उसके नीचे बिल्कुल ठुड्डी पे आना है और गोल गोल। और इसमें आपको कैसा मैनर करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलाना है अपने फिंगर पैड को और करते करते कहाँ तक आना है, गाल तक। आप आराम आराम से चलाइए गोल गोल मांसपेशियों को अच्छी तरह और करते करते साइड से यहाँ तक आइए। यहाँ भी आपको कम से कम 2 मिनट तक इस मसाज को दोहराना है इस हिस्से में।
फिर से गोल गोल, एंड रिलैक्स। जब आप इसको भी 2 मिनट कर लें, उसके बाद आपको अपने दोनों थंब लेने हैं, थंब पैड, और ठुड्डी के निचले हिस्से में इस तरह से रख के ऊपर की तरफ प्रेशर ला के रखना है 2 मिनट के लिए। ठुड्डी के निचले हिस्से में आप थंब लगाएंगे और उसको ऊपर की तरफ हल्का सा प्रेशर देके 2 मिनट के लिए ऐसे बैठेंगे। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको करना है क्या है, आपको अपनी 3 उंगलियां लेनी है, तीनों फिंगर पैड लेना है, और जो कमज़ोर हिस्सा है उसमें जब आप गर्दन मोड़ेंगे अपोजिट तरफ तो SCM मसल आपकी पॉपअप हो जाएगी। उस SCM मसल पे आपको इस तरह से मिल्की फैशन में इस तरह से मसाज करनी है अपनी। उसके बाद थोड़ा नीचे, 1 2, फिर और नीचे। ध्यान रखें आप स्किन को मत हिलाएं, सिर्फ मांसपेशियों को पूरा हिलाएं। और ऐसा 1 मिनट करने के बाद इस पूरे एरिया को आपको इस तरह से नीचे लाना है मसाज करके। ये फिर से, ये फिर से, ये। तो अगर आप इस तरह से मसाज करेंगे तो आपकी जो बेल्स पैल्सी की रिकवरी है बहुत ही जल्दी और सही दिशा में होगी, और आपका खून का प्रवाह भी फेस की मांसपेशियों में बहुत अच्छा होगा। एंड रिलैक्स। तो जिन भी मरीज को या पेशेंट्स को बेल्स पैल्सी की शिकायत है, जिनको बेल्स पैल्सी ऑफिशियल पैल्सी डायग्नोस हुआ है, वो इस मसाज को जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।